हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं एंड हम इस पार्ट में चैप्टर कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों मेहरगढ़ के बारे में और इसकी कुछ खास बातें जानेंगे कि ये साइट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ये जो साइट है ये बोलन पास के पास लोकेट है। बोलन पास क्या है? बोलन पास का मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट था। आप इस रूट के थ्रू ईरान जा सकते थे, ठीक है। यानी इस बोलन पास इस रूट को फॉलो करके हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते थे। जो मेहरगढ़ है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने पहली बार बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने पहली बार शिप को, गोट्स को पालना शुरू किया, पालना सीखा। ये हमारे अर्लीस्ट विलेजेस में आता है। और इस साइट पर यानी मेहरगढ़ जो ये साइट है इस पर हमें काफ़ी सारे एनिमल बोन्स देखने को मिले। हमें डियर के, पिग के भी जो हड्डियां हैं बोन से देखने को मिली, ठीक है। एंड और मेहरगढ़ में हमें क्या क्या चीज़ें मिली? मेहरगढ़ में हमें घर देखने को मिले। घर कैसे बने हुआ करते थे उस समय? घर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में बने होते थे। हर घर में कम से कम 4 कंपार्टमेंट्स होते थे, 4 से ज़्यादा भी मिल जाते थे। और कई बार इन कंपार्टमेंट्स को स्टोरेज की तरह भी यूज़ किया जाता था। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। ये क्या कह रहे हैं कि मेहरगढ़ में ब्यूरल अरेंजमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। यानी जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो उन ब्यूरल साइट्स में लोगों को कई बार दफना दिया जाता था ब्यूरल साइट्स में। एंड उनका एक बिलीव था, जो मेहरगढ़ के जो लोग थे ना, उनका एक बिलीव था कि लाइफ आफ्टर डेथ। ये उनका एक बिलीव था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, ठीक है, एक दूसरा जीवन होता है। और कई बार वो उन पीपल को गोट्स के साथ या किसी दूसरे टूल्स के साथ ही उसको ब्यूरिड कर देते थे, दफना देते थे। उनको ये लगता था कि अगर उसको हमने गोट के साथ ब्यूरिड कर दिया तो वो नेक्स्ट वर्ल्ड में भी अगर कोई भी फूड रिलेटेड नीड होगी उस पर्सन की, वो उसकी पूरी हो जाएगी। उनका ये बिलीव था, उनका ऐसा मानना था। तो मेहरगढ़ में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली। क्या कि मेहरगढ़ बोलन पास के पास लोकेटेड है। काफ़ी फर्टाइल प्लेन है ये। एंड बोलन पास एक ऐसा रूट है जिससे ईरान जाया जा सकता था। ईरान के लोग ये यहाँ पर आ सकते थे, ठीक है, मेहरगढ़। एंड मेहरगढ़ में हमें काफ़ी सारे बोन्स देखने को मिले थे एनिमल्स के। वाइल्ड एनिमल्स में डियर, पिग हो गया, ठीक है। एंड यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने वीट और बार्ले को ग्रो करना सीखा, ठीक है, ग्रो करना सीखा। डोमेस्टिकेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि उन्होंने पहली बार वीट बार्ले को खुद से ग्रो करना सीखा एंड जानवरों को पालना पोसना सीखा। तो और यहाँ पर जो घर थे वे कैसे हुआ करते थे, स्टोरेज की तरह भी इसको यूज़ करते थे। तो गाइज़ ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने मेसोलिथिक एज के बारे में बात करी और कैसे लोग धीरे धीरे न्यूलिथिक एज की तरफ शिफ्ट हुए, जिसमें लोगों ने पहले बनाए पत्थर के औजार बहुत बड़े बड़े, ठीक है। फिर थोड़े से उसको माइक्रोलिथ्स यानी उन पत्थरों के टूल को और ज़्यादा फिनिशिंग लेकर आए उन टूल्स के अंदर, और ज़्यादा उनमें निखार लेकर आए, उनको और पॉलिश किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ धीरे धीरे, ठीक है। लोग अब नोमैडिक लाइफ से शिफ्ट होकर सेटलमेंट की तरफ, सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव होने लग गए। एक होती है आपकी नोमैडिक, मतलब लोग जगह जगह भटक रहे हैं खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, ठीक है। अब क्यों भटक रहे हैं, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, उसका मैंने सारा आपको पार्ट 1 में क्लियर करा दिया है, सेकंड चैप्टर के पार्ट 1 में क्लियर। अब लोगों को पता लग गया कि सेटल्ड लाइफ क्या होती है। अब लोग सेटल्ड लाइफ जीने लग गए। अब अगर वो ग्रो कर रहे हैं किसी क्रॉप को या किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो करने में वो कई बार ईयर्स भी ले सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएंगे उस जगह को। अब वो उस जगह पर रहना सीखने लग गए, घर बनाने लग गए। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली थी कंपैरेटिवली पैलियोलिथिक एज के बारे में। हमने इस चैप्टर में जाना फायर की डिस्कवरी कब हुई, ठीक है। जो हमारा ये प्री हिस्ट्री का पीरियड है इसको 3 एज में बांटा गया और कितने कितने टाइम पीरियड में चीज़ें आई हमारी। तो इस चैप्टर में हमने सब कुछ कवर किया। तो होप गाइस आपका ये सेकंड चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपका जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश हो जाता है।
ठीक है, आप आगे रीड कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इस बॉक्स में बेसिकली यही बात की गई है कि जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं एक फ्रांस में एक केव है, गुफा है, उसके अंदर की ये पेंटिंग है, ठीक है, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग बनाई गई है। और जो कलर्स का यूज़ किया गया है वो मिनरल्स का यूज़ किया गया है। जो कलर्स लिए गए हैं वो मिनरल से बनाए गए हैं, जैसे आयरन और का, चारकोल का यूज़ करके, ठीक है। और ये जो पेंटिंग्स थी बेसिकली सेरेमोनियल ओकेजन्स पर ही बनाई जाती थी, या कोई स्पेशल रिचुअल हो तो तब बनाई जाती थी पेंटिंग्स, ठीक है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एंड यहाँ पर एक बॉक्स और है, न्यूलिथिक साइट के बारे में बताया गया है कि टर्की में एक बहुत फेमस हमारी न्यूलिथिक साइट है। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन का रूप लेकर आ जाए कि सबसे फेमस न्यूलिथिक साइट कहाँ पर है। कैटल हुइक आपको कंट्रीज़ के नाम दे दे, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि टर्की में कौन सी फेमस साइट है, आपको 4 ऑप्शन दे दे, तो टर्की में कौन सी फेमस साइट है न्यूलिथिक की? कैटल हुइक, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड अब हम मूव करेंगे 3rd चैप्टर पर। आपके एनसीईआरटी के 2 चैप्टर अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एंड जैसे ही हमारी एनसीईआरटीज कवर होती जाएंगी, मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर पाऊँ। So hope you enjoy this video, you like this video. If you have any doubt, then type in comment section. I will resolve your all doubt. So see you in next video. Thank you. Take care. Bye bye.